हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप सबों का इंग्लिश यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स और व्यूअर्स, टुडे वी विल सी न्यू चैप्टर, हु इज स्ट्रॉन्गर, सन और विंड। वी विल सी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आज हम लोग हु इज स्ट्रॉन्गर, सन और विंड का जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, what did wind declare to the sun one day? What did wind declare to the sun one day? ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? जो विंड है, विंड मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंड? विंड इट मीन्स हवा और वायु। वायु ने क्या निर्णय किया या फिर क्या डिक्लेयर करता है सन से? एक दिन वायु और हवा और सन के बीच में बहस हो जाता है, तो उसमें क्या डिक्लेयर होता है? सो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। देयर शुड बी कैपिटल ओ। सो लेट्स सी द आंसर। वन डे द boastful wind declared to the sun, you know that I am the strongest and most effective all the weathers. Double tap, sorry, this is misprinting or tapping mistakes. Your answer is only here. You have to write till there. आपको यहीं तक लिखना है. This is mistapping, so you are not supposed to write there. So once more we will see. One day the boastful wind declared to the sun, you know that I am the stronger and most effective of all the weathers. तो एक बार क्या होता है, जो विंड है, जो वायु है, हवा है और सन के बीच में बहस होता है और दोनों के बीच में बात छिड़ जाता है कि सबसे ताकतवर, सबसे जो शक्तिशाली है वो कौन है? तो यहाँ पर जो विंड है वो बोलता है कि सबसे ताकतवर मैं हूँ। सारे जो मौसम है, सारे जो वेदर है उसमें से मैं ही सबसे ताकतवर हूँ, पावरफुल है। सो आई एम द पावरफुल ऑफ ऑल द वेदर्स, यही वो बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग, व्हाट डिड द सन रिप्लाई टू द विंड? जब इस प्रकार से विंड ने सन के बीच में बात किया तो सन ने विंड को क्या रिप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पर जो अपना घमंड विंड कर रहा है, अपना जो ताकतवर होने का बात कर रहा है विंड कर रहा है, तो उसकी इन बातों पर सन ने क्या रिप्लाई किया है? लेट्स सी द आंसर। So the answer is, the sun replied, all weathers can be strong and effective to the wind. तो सन ने विंड से क्या रिप्लाई करता है, क्या उसका जवाब देता है कि ऑल वेदर्स मीन्स जितने भी वेदर हैं, जितने भी मौसम हैं, सारे मौसम क्या हैं? वो मजबूत हो सकते हैं। सारे मौसम क्या हो सकते हैं? अपने आप में इफेक्टिव हो सकते हैं। ऑल वेदर्स कैन बी इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्गफुल। तो सन को यही बात सन से जो सन है वेदर को सॉरी विंड को बोलता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग? क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग, व्हाट हैपेंड व्हेन विंड ब्लू अप ऑन द अर्थ? व्हाट हैपेंड व्हेन विंड ब्लू अप ऑन द अर्थ? क्वेश्चन नंबर जो 3 है क्या बोल रहा है, पहले इसको हम समझते हैं। व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ जब विंड किसके अर्थ पर वो बहने लगा? ब्लू मीन्स वो बहता है, तो उस समय क्या होता है? लेट्स सी द आंसर। व्हेन विंड ब्लू अपॉन द अर्थ, व्हेन विंड ब्लू अपॉन द अर्थ, क्रिएटिंग फर्स्ट a light breeze and then massive gales that swept across the lands, people hearts flew off into the air and many were forced to hold their jackets and coats tightly. That they would, यहाँ पर मिस प्रिंट है, इसको आप एस आई को छोड़ दीजिएगा। क्या बोल रहा है? That they would
not lose them in the massive gale. तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि what happened when blew upon on the earth, क्या होता है जब जो हवा है वो अर्थ पर बहती है, हवा वो चलने लगती है, तो जितने भी उसमें क्रीचर्स थे वो ब्रीज एंड मैसिव गैल सब क्या होने लगते हैं, वो उड़ने लगते हैं। जितने भी वो आंधी तूफान चलती है तो आप देखे होंगे उस टाइम का जो दृश्य होता है, पूरा पेड़ पौधे एकदम झुकने लगते हैं, वो टहनियाँ वो टूट करके गिरने लगते हैं। साथ ही साथ जितने भी अगर उस वक्त कोई भी इंसान चल रहा होता है खुले जगह में तो वो उनका कपड़ा भी क्या होने लगता है, उड़ने लगता है, निकलने लगता है। टोपी हैट है वो भी क्या होने लगता है, वो उड़ने लगता है। तो यहाँ वही बोला गया है, तो सब उस हवा के कारण क्या हो रहा है, वो जैकेट्स वगैरह हैट्स वगैरह जो है सब के सब उस हवा के कारण उड़ने लगते हैं। और उसको बचाने के लिए वो जो भी इंसान है उसको पकड़ करके टाइट एकदम पकड़ करके रखते हैं ताकि वो हवा में ना उड़े। Okay, now we'll see next question number 4. What question number 4 is saying, what happened when the sun shone brightly? What happened when the sun shone brightly? Shone में shine का ये second form है। तो क्या हुआ जब sun चमकता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा जब चमक जाता है सन, अपना जो लाइट देने लगता है, तो उस समय क्या हुआ? लेट्स सी द आंसर। व्हेन द सन शोन ब्राइटली इन द क्लियर ब्लू स्काई, hitting up the earth below until the people began to take off their clothes. First they removed their shoes, then socks, then jackets to stay cool in the lovely afternoon heat. आंसर क्या बोला है, आइए हम इनको समझते हैं पहले। तो आंसर बोल रहा है कि जब सूरज अपना जो चमक या फिर सूरज जब अपना लाइट अर्थ पर देता है या फिर पड़ता है, जब वो चमकता है जोरदार, तो क्या हो रहा है, उसका जो लाइट है, उसका जो रोशनी है, उसका जो हीट है, वो पूरा धरती को, अर्थ को क्या कर रहा है, गर्म कर देता है, अर्थ को वो पूरा हीट कर देता है। साथ ही साथ पीपल बिगैन टू टेक ऑफ, उतना ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से जितने भी लोग हैं इस धरती पर रहने वाले सब अपना कपड़ा क्या खोलने लगते हैं हवा लेने के लिए, ताकि उनका जो भी शरीर से पसीना आ रहा है उस धूप से वो ना आए कपड़ा, इसलिए वो उतारने लगते हैं। अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी दिस सीजन इज व्हाट, समर सीजन, सो यू कैन फील हाउ हॉट वी आर फीलिंग। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि इतना ज़्यादा धूप पड़ गया है, सनलाइट इतना ज़्यादा, गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण क्या हो रहा है, शरीर पूरा गर्म हो गया है, पूरा बॉडी से पसीना आ रहा है और पूरा हीट हो गया है धरती, जिसके कारण से लोग कपड़े खोल रहे हैं, छत के ऊपर जाने के लिए, छत के ऊपर सोने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है, दे रिमूव देयर शूज, जो शूज पहने हुए, गर्मी के सीजन में आप शूज पहनिए, पूरा पसीना हो जाता है, पानी पानी होने लगता है। एंड सॉक्स देन जैकेट्स स्टे कूल इन द लवली आफ्टरनून, और दोपहर का जो 12 बजे का धूप रहता है वो बहुत ही कड़क रहती है। तो सॉक्स है, शूज है, जैकेट्स है, जैकेट्स वी कांट वेयर ऑन वेयर, समर सीजन में हम जैकेट्स वगैरह नहीं, उस समय हमको सूती कपड़ा पहनने का मन करता है, हल्का कपड़ा जितना पतला हो वही हमको पसंद आता है और वही पहनना भी चाहिए, बिकॉज इतना ज़्यादा जो धूप है उसमें उस प्रकार का जैकेट्स वो हम मोटे कपड़े नहीं पहन सकते। तो वही बोल रहा है कि जब सूरज का लाइट पड़ता है इस धरती पर तो जो धरती है पूरा तरह से गर्म हो जाती है। साथ ही साथ इस धरती में जितने भी मनुष्य जाति हैं या फिर मानव हैं वो गर्मी से या धूप से परेशान होकर के क्या करते हैं, वो बिगन टू टेक ऑफ देयर क्लॉथ्स, अपना कपड़े उतारने लगते हैं, टोपीज, कैप्स नॉट, दे रिमूव्ड देयर क्लॉथ्स, शूज एंड सॉक्स एंड जैकेट्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द विंड अंडरस्टैंड? तो जब इस प्रकार का घटना घटती है तो विंड को क्या समझ में आया? विंड जो बात चैलेंज किया था क्या वो सही था? जो विंड ने सन से बोला था कि सारा जो मौसम है उसमें मैं सबसे पावरफुल हूँ, सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ, क्या ये विंड का कहना सही है? तो विंड क्या समझता है जब ये भी अपना ताकत दिखा देता है, तो विंड को उसका ताकत देख करके इसको क्या समझ में आता है? लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट डू द विंड अंडरस्टैंड आफ्टर
sun, the sun, they reflect his sunlight on the earth, and the wind realize the power of sun का जो पावर था, उसका जो शक्ति था, उसको देख करके विंड को क्या एहसास होता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा? द विंड अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज डिफरेंट। इट इज इंपॉर्टेंट not to feel that you are better than anybody else, and it is important that we should work in a team so that we might make the most of the strengths of those around you. There should be capital A because before A there is full stop. Okay, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि the wind understood, wind समझ जाता है कि that we एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज डिफरेंट। वो समझ जाता है कि हर कोई इस दुनिया में सब कोई अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं है। ऑल आर डिफरेंट। इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू फील दैट यू आर बेटर देन एनीबडी। और सबको अपना अपना सबका महत्व है, इसलिए कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। और ये चीज जो विंड था, जो वायु था, हवा था, उसको समझ में आ जाता है। कोई ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अगर ज़्यादा शक्तिशाली हो, आप ज़्यादा हवा चला रहे हो तो आप शक्तिशाली हो। सबका अपना अपना जगह में अपना अपना काम रहता है, तो सब अपने अपने जगह में शक्तिशाली हैं। ऑल आर पावरफुल। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वी शुड वर्क इन टीम। अगर हम लोग सबको एक साथ मिलजुल करके काम करेंगे तो मे बी वी कैन पावरफुल। अगर अकेले अकेले करेंगे तो वैसे में कोई भी पावरफुल नहीं हो सकता है। अगर आप एकता में रहोगे तो कोई भी काम इजीली होगा। और हर कोई इस वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी इंसान हैं या फिर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, बिकॉज वी कांट लिव alone, we can't stay or we can't survive in this world without others thing, or we can't live alone। हम लोग दूसरे पर ही डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर हम लोग का संबंध रहता है, तभी हम एक दूसरे से मिल करके आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू सक्सीड इन आवर लाइफ। ओके, now we'll see। okay, so here your chapter what, who is stronger sun or wind? question answer is our। आप लोगों का जो who is stronger sun और wind का जो क्वेश्चन आंसर था, यहाँ आप लोगों का स्टॉप होता है, खत्म होती है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था, यही आपका लास्ट था। सो हाउ डिड यू फील? यू share your feelings. If you like the video, you like it, subscribe and share to your friend. So for today we'll stop the session here. Thank you and have a great day.